नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। जो पुस्तक आपकी हम चला रहे हैं वो है सरस्वती पांडे और जो गोविंद पांडे जी की पुस्तक है उससे हम अभी पढ़ा रहे हैं। और उसमें हमारे कहें तो 21 वीडियो आप तक साझा कर दिए हैं और ये आपका 22वां है। और इसमें हम साथियों आज समाप्त कर लेंगे आपका हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। आज आपका समाप्त हो जाएगा यहाँ। और गद्य पर हम अगले वीडियो से चर्चा शुरू करेंगे। तो आज हम हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो है उस पर आखिरी वीडियो है और वो ये जो पुस्तक जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की है इससे हम चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज आपका साथियों जो शुरू होने जा रहा है वो है 60उत्तरी कविता आंदोलन। और साथियों ये जो आंदोलन है और ये समय है, ये आपका पद्य साहित्य का कहेंगे तो बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है। इसके बाद गद्य साहित्य शुरू होगा। तो चलिएगा देखते हैं आज का वीडियो। तो आपका बिंदु आज का पहला है 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। तो देखिएगा आपको याद रखना है कि जो 7 कवियों का काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ है, 7वें दशक की बात है। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। यह अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया जाता है। अभिनव काव्य की स्थापना का दावा इसी से किया जाता है। तो चलिएगा हम बात करेंगे प्रारंभ में संकलित जो 14 कवि हैं वो कौन कौन से हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रारंभ जो आपकी रचना है उसमें कौन कौन से प्रमुख 14 कवि हैं। तो देखिएगा आपके पहले हैं जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश बाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णुचंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी और नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। ये 14 प्रमुख कवि हैं जो आपके प्रारंभ रचना में हैं। तो चलिएगा देखते हैं अगला बिंदु हमारा। अगला है कि जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंट्री पोइट्री का यह कविता दिया है। ठीक है। और सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किया है। अकविता पत्रिका का प्रवर्तन किसने किया? श्याम परमार ने। श्याम परमार ही अकविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो साथियों एक बात तो आपको अब याद रखना पड़ेगा, परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है और परीक्षा में आजकल हम कहें तो बिल्कुल उथले उथले प्रश्न नहीं आ रहे हैं। हर जो भी परीक्षा आयोग बना रहा है प्रत्येक प्रश्न को आप याद रखिएगा बहुत गहराई से, और आपको गहराई से ही पढ़ने की आवश्यकता है। उथले उथले प्रश्न आना बंद है ना। 2 4 6 मिल भी जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप जितना भी पढ़ें गहराई से पढ़ें। टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए भी आप देख लीजिएगा जो भी पुराने पेपर हैं इससे विगत, वो अभी मतलब इतने अच्छे हैं कि आपका जो कह सकते हैं जो भी गुणांक रहता है वो बहुत ही हाई जाता है ना। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और गहराई से पढ़िए। श्याम परमार ने अकविता का निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है। यह अंतर विरोधी की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व नैर्वैयक्तिकता की द्योतक है। अब देखिए सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निधेश, किससे? निधेश नाम से निकाला है। याद रखिएगा निधेश, तो निधेश नाम से निकाला है, वो याद रखना है। अगला देखिए अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने। अस्वीकृत कविता की स्थापना की बात कभी आ जाए तो श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष है ना जुलाई 1969 के माध्यम से की है। बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जय केरुआक एवं एलन गिंग्सबर्ग हैं। गिंग्सबर्ग की महत्वपूर्ण काव्यकृति हाउल का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ है। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है। युत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन जो है शलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युत्सा पत्रिका से किया। अब देखिएगा बात करेंगे नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया है। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन जो है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? किशोर ने किया है। सन 1969 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रस्तुत किया है। पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तन हरीश मदानी ने किया है। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता का आंदोलन प्रवर्तक
प्रवर्तन जो है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को माना जाता है। सनातन सूर्योदय आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने और भारतीय पत्रिका के माध्यम से 1962 में किया। ये याद रखना है आपको। देखिए, सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया। संचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। संचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे और सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन श्याम नारायण ने किया। और निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया। ताजी कविता का प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया और टटकी कविता का प्रवर्तन रामबचन राय ने किया। ये आपको नोट कर लेने, ये सभी पूछे जाते हैं। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वंबर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। कैप्सूल या सूत्र कविता का आंदोलन प्रवर्तन डॉक्टर ओंकारनाथ त्रिपाठी ने किया है। अब देखिए, समकालीन कवि और काव्य संग्रह उनके हैं, ये आपको पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कवि दिए हैं जगदीश गुप्त। इनकी रचनाएं हैं नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबिद्ध, युग्म, छंद सती, आदिम एकांत। ये सभी जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं। दुष्यंत कुमार की बात करेंगे तो सूर्य का स्वागत 1957, आवाज़ों के घेरे में 1963 और जलते हुए बन का बसंत, साए में धूप 1975। श्रीकांत वर्मा की बात करेंगे तो दिनारंभ रचना है 1967 की, माया दर्पण 1967, जलसा 1973 और मगध। राजकमल चौधरी की रचना है कंकावती, मुक्ति प्रसंग और स्वरगंधा। और इसके बाद हम बात करेंगे रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र की जो रचना है वो है बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ और पक गई धूप, कंधे पर सूरज, एक दिन एक नदी बन गया, दिन एक नदी बन गया और शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। ये सभी रामदास मिश्र की रचनाएं हैं। सुदामा पांडे धूमिल की बात करेंगे, संसद से सड़क तक 1972 की है। कल सुनना मुझे 1976 की रचना है और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 की रचना है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। और चंद्रकांत देवताले की बात करेंगे तो हड्डियों में छिपा जोर 1973 की रचना है। दीवारों पर खून से 1975, लकड़बग्गा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा है 1982, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987, पत्थर की बेंच 1996 और इतनी पत्थर रोशनी 2002, बदला बेहद महंगा सौदा 1995 और उजाड़ में संग्रहालय 2003। अब बात आती है, देखिएगा, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008 और पत्थर फेंक रहा हूं। ठीक है, ये आपकी सभी रचनाएं किसकी हैं? चंद्रकांत देवताले। अब बात करेंगे विनोद शुक्ल। लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है, भगवत रावत समुद्र के बारे में 1977, दी हुई दुनिया 1981, हुआ कुछ इस तरह 1988, सुनो हीरामन 1991, अर्थरूप कुमार कथा 1992, सच पूछो तो 1996, बिथा कथा 1997, हमने उनके घर देखे 2001, ऐसी कैसी नींद 2004, निर्वाचित कविताएं 2004, कहते हैं दिल्ली की है कुछ आबो हवा 2007, अम्मा से बातें 2008, देश एक राग है 2009। अब बात करेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा की, तो अतुकांत तीसरा पक्ष और लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका, अशोक वाजपेयी, शहर में अब भी संभावना 1966 की, एक पतंग अनंत में 1984, इतने से 1986, तत्पुरुष 1989, बेहद फेमस रचना है ये दोनों, कहीं नहीं वहीं 1991, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुबका आकाश 1994, आविन्यों ये आपका 1995, जो नहीं है 1996, अभी कुछ और 1998। ये सभी अशोक वाजपेयी की रचना है। चलिए देखते हैं इब्बार रब्बी की कौन कौन सी रचना है। खांसती हुई नदी 1969, घोषणा पत्र 1981, लोग बाग 1985, वर्षा में भीगकर 2000 की है। लीलाधर मंडलोई की घर घर घूमा, रात बेरात मगर एक आवाज और
काल बांका तिरछा, देखा देखा क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये मदमस्ती तो होगी मन बेपरवाह, लिखे में दुख और एक बहुत कोमल तान। मलयज की रचना है जख्म पर धूल, कुमार बिमल की एक छोटी सी लड़ाई 1980 की है। रंग खतरे में 1982 की है। बिमल कुमार सपने में एक औरत से बातचीत, यह मखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा, है ना। और कैलाश बाजपेयी संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। सौमित्र मोहन, लुकमन अली, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए, बीरेन डंगबाल इसी दुनिया में 1991 की है। राजेश जोशी, समर गाथा लंबी कविता, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। देखते हैं मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह, मुझे दिखा एक मनुष्य। नरेंद्र जैन की दरवाज़ा खुलता है और तीता के लिए कविताएं, यह मैं हूँ पत्थर, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है और चौराहे पर लोहार। ऋतुराज, एक मरण धर्मा और अन्य, मदन कश्यप की लेकिन उदास पृथ्वी 1992 की है। नीम रोशनी में 2000 की और कुरूज 2006 की है। अरुण कमल की रचनाओं की बात करेंगे तो देखिएगा, अपनी केवल धार 1980, सबूत 1989, नए इलाके में 1996 और पुतली में संसार 2001। ज्ञानेंद्र पति की आंख हाथ बनते हुए 1970, शब्द लिखने के लिए ही हैं, ये कागज बना है 1981। गंगा तट पर 2000 और संशयात्मा 2004। भिनसा 2006। कुमार अंबुज किवाड़ 1992, क्रूरता 1996, अनंतिम 1998, अतिक्रमण अमीरी रेखा 2011। स्वप्निल श्रीवास्तव, ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई और मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए, ये सभी स्वप्निल श्रीवास्तव की रचनाएं हैं। और बद्री नारायण की देखिएगा, सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा, नीलय उपाध्याय, अकेला घर हुसैन का कटौती, एकांत श्रीवास्तव, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा, अन्न है मेरे शब्द, अन्न है मेरे शब्द, इस तरीके से ये दिया है, ये भी रचना एकांत श्रीवास्तव। अगला है बोधिसत्व, सिर्फ कवि नहीं 1991। हम जो नदियों का संगम है 2000, दुख तंत्र 2004, खत्म नहीं होती बात 2010, उदय प्रकाश सुनो कारीगर 1980 और अबूतर कबूतर 1984, रात में हारमोनियम और कासे कबूतर, ये सभी उदय प्रकाश की रचनाएं हैं। प्रयाग शुक्ल की जो रचना है, यह लिखता हूँ बीते कितने बरस, कविता और 93। रमेश चंद शाह, कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद। देखते हैं शब्द भी अपना समय, बलदेव बंसी के अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी और बाग गंगा, आलोक धनवा, दुनिया रोज बनती है, श्री राम वर्मा, कालपत्र। अब देखिएगा प्रमुख समकालीन महिला कवित्री और काव्य संग्रह। देखिए कात्यायनी की बात है तो चेहरों पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में और फुटपाथ पर कुर्सी, अनामिका गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर समय के शहर में, अनुष्टुप कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियाँ, नीलेश रघुवंशी घर निकासी 1997, पानी का स्वाद, इंदु जैन, आंख से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर, मैत्रेयी पुष्पा, लकीरें, गगन तिल, एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, ये आकांक्ष समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक, ये सभी रचनाएं गगन गिल की हैं। अर्चना वर्मा, कुछ दूर तक, लौटा है विजेता, पद्मा सचदेव, मेरी कविता मेरे गीत, जया जादवानी, मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं की बात भी, गीता श्री कविता जितना था, नीरजा माधव, प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटना चाहेगा और प्रस्थानत्रयी, वर्तिकानंदा मरजानी। प्रयोगवादी कविताओं की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। आगे की देखिए पहले, वही परिचित 2 आँखें ही चिर माध्यम हैं, सब आँखों से सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का, यह दीप अकेला स्नेह से भरा है, गर्भ भरा बुत माता, इसको भी पंक्ति में दे दो, ये अज्ञे जी की है। और भी देखिए, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं,
स्रोत स्विनी के, हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँफ रही है मछली। और देखिए सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। ये सभी देखिए अज्ञे जी की रचना है। और देखिए भोर का बाबरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, मौन भी अव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अगर मैं तुमको लजाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता प्रतीकों के कर गए हैं कूच। मूत सिंचित मृत्तिका के व्रत में तीन टांगों पर खड़ा नृत ग्रीव धैर्य धन गधा। यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया। आह मेरा श्वास है उत्पत्त और धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है शब्द तुम कहाँ हो नार। अहम अंतर्गुहा बासी स्वरित क्या मैं चिन्हता कोई न दूजी राह, वंचना है चांदनी झूठ पर आकाश का निर्वधि गहन विस्तार। शिशिर की राख निशा की शांति है निस्सार, एक तीक्ष्ण अपांग से कविता उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबन में प्रणय फलीभूत हो जाता है। पर मैं अखिल विश्व का प्रेम खोजता फिरता हूँ, क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ। अब देखिए मुक्तिबोध की रचनाएं। हर एक छाती में आत्मा अधीर है, प्रत्येक सुस्मित विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। अंधेरे में से ये रचना से है। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, उदरम भरी अनात्म बन गए, भुक्ता को शादी में कनात से तन गए। और देखिए बहुत बहुत ज़्यादा लिया दिया, बहुत बहुत कम मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। अब ये व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। खोजता हूँ पहाड़ समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम व्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं। चुका भी हूँ मैं नहीं कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर उफन उठेंगे सात सागर। किंतु मैं हूँ मौन आज, एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू। संध्या तारक सा अतल में बात बोलेगी, हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। घिर गया है समय का रथ कहीं, लालिता से मर गया है राग, भावनी की तुंग लहरें पंथ अपना अंत अपना जान, और रोलती मुक्ति के उद्गार। हाँ तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं, जिसको वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तब मुझे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। टूटने का सुख, बहुत प्यारे बंधनों को आज झटका लग रहा है, टूट जाएंगे कि मुझको आज खटका लग रहा है। भवानी प्रसाद में। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँचे अनमने जंगल से फूल लाया हूँ कमल के। क्या करूं इनका पसारे आप आंचल छोड़ दूं हो जाए जी हल्का। और धर्मवीर भारती की रचनाएं कुछ देखिएगा इस प्रकार। सृजन की थकन भूल जा देवता, तभी तो पड़ी है धरा अदबनी, इन फिरोजी ओंठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। अगर मैंने किसी के ओंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसे हो। ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती जी की। अब बात करेंगे रघुवीर सहाय की। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग बिताता है, फटा सुथ ना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है। और देखिएगा मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढहाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। देखिएगा अगला जो आपका है पंक्ति है कि कितना अच्छा था छायावादी ये दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी हर दुख का कारण पहचान लेता था। अब देखिएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। देखिएगा केदारनाथ सिंह जी की रचनाएं हैं। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल जी की मूछें याद आईं, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ। केदारनाथ सिंह की पंक्तियाँ हैं ये। चलिए देखते हैं समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। देखिए दुष्यंत कुमार की गज़ल की ये कुछ शेर हैं कि कहाँ तो तय था चिराग हमारे घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए।
खो गई है पीर पर बस्ती पे गलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। देखिए कितने सुंदर सुंदर शेर हैं। और देखिए, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी भी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये सभी दुष्यंत कुमार की प्रमुख रचनाएं हैं जो उनकी पंक्तियां हैं। सुदामा पांडे धूमिल, यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। अपने यहाँ संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। कविता भाषा में आदमी होने का तमीज़ है। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे की कौर है जो सड़क पर और है। क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबूझ बच्चे के हाथों की जूझी है। यह सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है जिस पर कोई नहीं खाना चाहता। आज़ादी एक झूठी थाली है, नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक शक्ति कार्रवाई है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। देखिएगा, मेरी निगाहों में न कोई छोटा है न बड़ा, मेरे लिए एक आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। अब नवगीत की बात करेंगे। देखिए, नवगीत, हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा 1958 संपादित गीतांगिनी शीर्षक से नवगीत संकलन से माना जाता है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। विद्वानों की दृष्टि में नवगीत का अर्थ होता है इस प्रकार है, तो देखिएगा सबके अपने अपने विचार हैं। वीरेंद्र मिश्र का नवनीत जो विधा है उसके लिए क्या कहा गया है कि नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध संवेद स्वर है। उमाकांत मालवीय जी कहते हैं कि नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष है। रविंद्र भंवर कहते हैं कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है। माहेश्वर तिवारी कहते हैं नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपृक्त छांदसिक रचना है। श्री कृष्ण तिवारी कहते हैं नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है। और सोम ठाकुर कहते हैं कि नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध है। वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज़ पर परे दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। अब देखिएगा, हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख नवगीतकार एवं नवगीत संकलन के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की रचना है नवगीत के रूप में रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 1946 की है, देवालोक 1951, समय की शिला पर 1968, जहां दर्द नील 1977। वीरेंद्र मिश्र की देखिएगा लेखन बेला, गीतम, अविराम चल, मधुवंती। नीरज की देखिए संघर्ष, अंतर्ध्वनि 1946, विभावरी, प्राणगीत, दर्द दिया है और बादर बरस गयो, नीरज की पाती, नदी किनारे, दो गीत, आशावरी, लहरें पुकारें, मुक्त की गीत भी अगीत भी। अब देखिए रामनाथ अवस्थी की रचनाएं देखिए, आग और पराग, राम अवतार त्यागी, नया खून 1953, 8 मास और 1958, गुलाब और बबूल 1973, गाता हुआ दत्त 1984, रामानंद दोषी, गीले पंख 1959, बाल स्वरूप राही, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण जो नितांत मेरी है। रविंद्र भंवर के गीत सोनमक, श्री मन बसी। राजेंद्र प्रसाद सिंह भूमिका 1950 की है, दिगुदवधु संजीवनी कहाँ है 1965 की है, आओ खुली बयार 1972 की है, भरी सड़क पर 1980 की है और गरज आधी रात का 1981। उमाकांत मालवीय की देखिए मेहंदी और महावर, सुबह, रक्त पलाश की, ठाकुर प्रसाद सिंह बंसी और मादल, देवेंद्र शर्मा इंद्र पथरीले शोर में, पंख कटी महरावें, कोहरे की प्रत्यंचा और यात्रा में साथ साथ, कुंवर बेचैन, पिन बहुत सारे 1972, भीतर सांकल बाहर सांकल 1978, सामियाने कांच के 1983, महावर इंतजारों का 1983, रमेश रंजक, किरणों के पाँव, गीत बेहगोतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। अब देखिए नईम पथराई आँखें, माहेश्वर तिवारी, हर सिंगार कोई तो हो, नचकेता, आदम कद खबरें, सुलगते पसीने, बुद्धिनाथ मिश्र, जाल,
फेंक रहे मछेरे। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों को संकलन किया और डॉक्टर चंदेव सिंह ने 5 जोड़ी बांसुरी शीर्षक से नवगीत संकलन का संपादन किया। अब देखिएगा छायाबद्धोत्तरकालीन ब्रजभाषा काव्य। अमृतलाल चतुर्वेदी, श्याम सदेशो और गालिब अमृत, बलदेव प्रसाद मिश्र, श्रृंगार शतक, बैराज शतक, श्याम शतक 1958। डॉक्टर रसाल का देखिएगा अजस मोचन और रसाल मंजरी और उद्धव शतक। ऋषि के चतुर्वेदी का देखिएगा रामकृष्ण काव्य 1943। सेव केंद्र का त्रिपाठी का ब्रजवर्तिका 1965। लक्ष्मीनारायण सिंह ईश का लंका दहन 1950 खंड काव्य। गोपाल प्रसाद व्यास का रंग जंग और व्यंग 1966 का है। अखिलेश त्रिवेदी का गंगा लहरी 1947 का है। अब बात करेंगे साथियों हिंदी गजल की। तो देखिए हिंदी गजल, गजल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, अरबी भाषा का, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी और प्रेयसी का वार्तालाप। गजल की कुछ परिभाषा निम्नलिखित हैं, देखिएगा। बात करेंगे हिंदी साहित्य कोश की क्या परिभाषा है। गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है। फिराक गोरखपुरी कहते हैं गजल असंबद्ध कविता है, गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद है और जीवंत परंपरा है। डॉक्टर रोहिताश अस्थाना ने अमीर खुसरो 1253-1385 को हिंदी गजल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। इनकी गजलों में आवद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वान कबीरदास जी को हिंदी गजल का आदि प्रवर्तक मानते हैं। आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार 1933 से 75 को माना जाता है। दुष्यंत कुमार मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी, प्रारंभ में ये परदेसी नाम और अनुरागी नाम से उपनाम से कविताएं करते थे। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गजल संग्रह निम्नलिखित हैं। देखिए गजलकार हो गए आपके ये रामेश्वर शुक्लांचल, इन आवाज़ों को ठहरा लो, हरिकृष्ण प्रेमी, रूप दर्शन रूपरेखा, शमशेर बहादुर सिंह सुकून की तलाश, त्रिलोचन शास्त्री गुलाब और बुलबुल, दुष्यंत कुमार साय में धूप, गोपाल दास नीरज, नीरज की पाती, रामदरस मिश्र हंसी ओंठ पर आंखें नम हैं, बाजार को निकले हैं लोग, कुंवर बेचैन, शामिया ने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का, रस्सियों का पानी, राम कुमार कृषक, नीम की पत्तियां, माधव मधुकर, सूर्य का सवाल, आग का राग, ज्ञान प्रकाश विवेक, धूप के हस्ताक्षर। देखिएगा अदम गोंडवी, धरती की सतह पर समय से मुठभेड़, बाहर धूप खड़ी है, चूप की आवाज़ जैसे कोई लौटेगा, महेश अठक, राम की जो पर्थ अंगारों पर, राजेश रेड्डी, उड़ान वजूद आसमान से आगे, देवेंद्र कुमार आर्य, किताब के बाहर। देखिए हिंदी गजल के कुछ चर्चित शेर हैं। सबसे पहले देखिएगा अमीर खुसरो का ही है कि शबान हिजरा दराज युजुल्फ बरोज़े बसला चू उम्र को तहा, और सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। जयशंकर प्रसाद भी गज़ल में कह रहे हैं कि सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश की इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यह उपकार करते हैं। बहुत सुंदर। और देखिए गोपाल दास नीरज जी की भी रचनाएं हैं कि समय से जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर अब हमने रोशनी की है, बदन पे जिसकी शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। और रामदरस मिश्र देखिएगा, बाजार को निकलते हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया जाने आज मेरे शहर को। और देखिए कुंवर बेचैन, अपने मन में ही अचानक यूँ सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई ना याद आया मुझको। दलित कविता का विकास देखिए, दलित कविता, संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। आधुनिक युग दलित कवियों में प्रथम नारी नाम हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत हिंदी प्रथम दलित कविता माना जाता है। अछूत की शिकायत। अब देखिएगा दलित प्रकाशित कवि और उनकी कवि संग्रह है। हीरा डोम अछूत की शिकायत 1914 की है। बिहारी लाल हरित अछूतों का पैगंबर 1946 और चमार हूँ मैं 1975।
गोपाल प्रसाद की सुपर्णखा 1986 खंड काव्य है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का हीरामन है। ओम प्रकाश का सदियों का संताप 1989। बस बहुत हो चुका 1997, अब और नहीं 2009। मनसाराम विद्रोही दलित 50 1989। मलखान सिंह सुनो ब्राह्मण 1995। जयप्रकाश करदम गूंगा नहीं था 1997। कर्मशील भारती कलम को दर्द कहने दो 2000। सुशीला टकभोरे ये आपके स्वाति बूंद और खारे मोती 1993। और उसके बाद सोहनपाल सुमनाक्षर सिंधु घाटी बोल उठी। शिवराज सिंह बेचैन नई फसल क्रोच हूँ मैं। कंबल भारती तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। एन सिंह दर्द के दस्तावेज सतह से उठते हुए। कुसुम वियोगी टुकड़े टुकड़े दंत व्यवस्था के विषय। निर्मला पुतुल अपने घर की तलाश 2004। पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी द्वार पर दस्तक। और रजनी तिलक करोड़ों पर पर्द चाप हूँ। ये सभी किसकी हैं रचनाएं। तो चलिएगा, ये दलित रचनाएं हैं। दयानंद बटोई यातना की आंखें। सीवी भारती आक्रोश। सुखबीर सिंह बयान बाहर। और लक्ष्मीनारायण सुधाकर उत्पीड़न की यात्रा। श्याम सिंह शशि एकलव्य और अन्य कविताएं। सूरजपाल चौहान प्रयास क्यों विश्वास करूं। और भीम सागर NR सागर हम आज़ाद हैं। स्वदेश तनवर रात के इस शहर में और 1991 में। और नियति नहीं यह मेरी 1999 में। और देखिए ईश कुमार गंगानिया और हार नहीं मानूंगा। चिरंजी लाल कटारिया और शब्द थके हुए जरूर हैं। मनोज सोनकर गजल गंध 2001। तो साथियों ये रहा हमारा कहें तो आज का सेशन। और आज हमने साथियों हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास समाप्त कर लिया है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो पुस्तक है उससे। तो साथियों अब हमारा गद्य साहित्य का इतिहास चलेगा। इसमें गद्य विधाएं जैसे कि नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, मतलब इन सब पर हम बारी बारी से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों साथ बनाए रखिएगा। इसके अलावा साथियों आप हमारे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से आप PDF और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है जो आपका भाषा निकेतन का ग्रुप है, जिसमें आप जुड़ भी सकते हैं। और वहाँ आपकी रोज़ क्यूजेज़ वगैरह और क्लासेस वगैरह जो होती हैं आपकी वीडियो चैट के माध्यम से, वहाँ से भी आप क्लास कर सकते हैं। तो चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।